बीजेपी आज रांची के हरमू मैदान में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मरेश्वर पाटिल शामिल हुए। समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की चिंता छोड़ सिर्फ कमाई करने में जुटी हुई है। राजधानी में जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मरेश्वर पाटिल ने कहा कि हमें नोट के लिए नहीं, वोट के लिए काम करना है। केंद्र सरकार ने पंचायतों का बजट आवंटन 3 गुना बढ़ाया है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र से मिले पैसे को खर्च नहीं कर पा रही। मुंडा जी की इस पवित्र भूमि पर आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के जनप्रतिनिधि अभिनंदन समारोह पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, नेता विधायक दल श्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, कोर कमेटी सदस्य दिनेशानंद गोस्वामी जी, रविंद्र कुमार राय जी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, कर्मवीर सिंह जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी, समीर जी, आशा लकड़ा जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद सम्माननीय पीएन सिंह जी, विद्युत वरण महतो जी, श्री विष्णु दयाल राम जी, श्री सुदर्शन भगत जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, गांव-गांव से आए हुए मुखिया, उपमुखिया, पंचायत के सदस्यगण, बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके नाम में दीपक भी है और प्रकाश भी है। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मुझे लगता है कि गुजरात में 1.5 लाख पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवाद किया था। वो संवाद था, लेकिन नवनिर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधियों का राज्य स्तर पर सम्मान शायद देश में पहली बार झारखंड ने किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को सबसे पहले मैं अभिनंदन मेरी तरफ से, मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। एक बात मैं अध्यक्ष जी हमेशा कहता हूं, इतिहास ऐसा ही नहीं लिखा जाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं मक्खन पर लकीर नहीं खींचता, मैं पत्थर पे लकीर खींचता हूं। वैसे मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ा के बोलता हूं कि मक्खन पर लकीर तो हर कोई खींचता है, लेकिन जो पत्थर पर लकीर खींचता है उसको दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मोदी एक नाम नहीं है, एक विराट सामर्थ्य है। किस चीज का सामर्थ्य है? सामर्थ्य है सपनों का, सामर्थ्य है संकल्पों का, सामर्थ्य है देश के 130 करोड़ जनता के विश्वास का। सपना क्या? जो देश के 130 करोड़ जनता ने देखा था 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, हम लोगों ने बनाया। और संकल्प क्या? जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देखा था, पूरे देश के गांव-गांव को, शहर-शहर को विकास के माध्यम से इस ऊंचाई पर ले जाए, विश्व के कोई भी देश के टक्कर का हमारा गांव बने, हमारा शहर बने, ये संकल्प।
और आत्मविश्वास किया कि देश के 130 करोड़ जनता के आंखों में हम लोग विकास के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम चल रहा है उस काम के माध्यम से जो उनके आंखों में जो चमक देख रहे हैं वो आत्मविश्वास है। ऐसा काम इसके पहले कभी हुआ नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अध्यक्ष जी, एक रईस आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पंडित नेहरू जी ने सिद्ध किया। एक किसान गरीब घर से जन्मा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिद्ध किया। एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, ये इंदिरा गांधी जी ने सिद्ध किया। एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये राजीव गांधी जी ने सिद्ध किया। एक राजा प्रधानमंत्री बन सकता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सिद्ध किया। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये देवेगौड़ा जी ने सिद्ध किया। एक बुजुर्ग आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये मोरारजी देसाई ने सिद्ध किया। एक बुद्धिजीवी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, नरसिंह राव जी ने सिद्ध किया। इस देश में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी ने सिद्ध किया। और बिना प्रधानमंत्री बने इस देश के ऊपर राज किया जा सकता है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया। लेकिन 8 साल के अंदर विश्व में भारत का नाम, भारत का सीना चौड़ा करने का काम एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सिद्ध किया। और हम सौभाग्यशाली है कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, जो सोचते हैं कि मेरे गांव में रहने वाले लोगों को वो सुविधा दी जाए कि वो शहर की तरफ में आ। इसलिए विश्व के लगभग 197 देश जब एक साथ में आए यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने तय किया कि गांवों का विकास किस तरह होना चाहिए भाई, और वहां पे सतत विकास लक्ष्य को उन लोगों ने ध्यान में रख के 17 गोल अपॉइंट किए, और 17 गोलों को 9 में सीमित करके पंचायत राज मंत्रालय हर राज्य के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। मैंने आपका अभिनंदन किया, मुझे पूरा हक है आपका अभिनंदन करने। आज मैं यहां पे खड़ा हूं मोदी जी के आशीर्वाद से। केंद्र सरकार में पंचायती राज राज्य मंत्री बनने का मुझे मौका मिला, तो मैं आप ही में से यहां तक पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले गांव का मुखिया बना, उसके बाद में तालुका पंचायत का मुखिया बना, उसके बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग का चेयरमैन बना, फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, और फिर मोदी जी के आशीर्वाद से 2014 में पहली बार पार्लियामेंट में आया, 2019 में फिर एक बार आया, और आज अगर मैं मंत्री बन के खड़ा हूं तो मोदी जी के आशीर्वाद से है। लेकिन जिस पद पे मैंने काम किया गांव के मुखिया से लेके जो मैंने आपको गिनवाया वो पदों पर मैंने काम किया, इसलिए मैं आज यहां तक आया हूं। आपको बधाई देते समय मैं यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि आपको भी वहां से यहां पहुंचना है, किस तरह से आपको काम करना है, गांव के विकास में आपको योगदान देना। गांव में जब विकास हम लोग करते हैं तो किस तरह से हमको विकास करना चाहिए, इसके बारे में हमको हमारी पूरी तैयारी करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, साथ में सामान अगर कम रखेगा तो सफर का मजा, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखें। तजुर्बा है मेरा,
मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।